हमेशा थका हुआ महसूस करना, चिड़चिड़ापन आना, एकाग्रता की कमी अर्थात कंसंट्रेशन की कमी, हमेशा उदासी छाए रहना, ऑलवेज फीलिंग सैड, अगर ऐसे लक्षण आपको अपने में दिखते हैं, ये है लॉस ऑफ पॉजिटिव एनर्जी अर्थात ऊर्जा की कमी, यानी कि अपने अंदर आपके अंदर जो एनर्जी है, पॉजिटिव एनर्जी, उसकी कमी है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम गौतम है और मैं आपका स्वागत करता हूँ मेरे इस चैनल पे। आज हम बात करेंगे पॉजिटिव एनर्जी जो कि अगर लॉस होती है आपके अंदर, यानी कहने का मतलब है लॉस ऑफ पॉजिटिव एनर्जी, होने वाले सारी बीमारियां जिसकी वजह से आपको ये चार मन विचलित रहता है, थका हुआ हमेशा महसूस करना, चिड़चिड़ापन, एकाग्रता की कमी और हमेशा उदासी छाए रहना। आज हम इस वीडियो में 5 ऐसे कारण जानेंगे जो कि ऊर्जा घटने के कारण हैं और वीडियो के अंत में मैं आपको 3 ऐसे रास्ते बताऊंगा, ऐसे उपाय बताऊंगा जिससे कि आप अपनी जो एनर्जी उसको रिकवर कर सकते हैं, अर्थात जो ऊर्जा आप लॉस कर रहे हो, पॉजिटिव एनर्जी लॉस कर रहे हो, उसे आप रिकवर कर सकते हो और अपनी लाइफ को बेहतर बना सकते हो। और साथ ही साथ 3 ऐसे उपाय भी मैं आपको दूंगा जिससे कि आप अपने ऊर्जा जो लॉस हो रही है उसे आप रोक सकते हो। शरीर और मन की उस शक्ति का कम होना जो हमें जीवंत और खुश रखती है, वो एनर्जी है पॉजिटिव एनर्जी। जब हमारी ऊर्जा कम होती है तो हम सिर्फ शारीरिक रूप से कमजोर नहीं होते बल्कि मानसिक रूप से भी नकारात्मकता की ओर चले जाते हैं। ऊर्जा घटने के 5 कारण, पहला है ओवर थिंकिंग, यानी कि हम जो विचारों के बीच में जो घूमते रहते हैं, तो ये हमारे कहीं ना कहीं एनर्जी जो है वो हमारा डिक्रीज होता है, जिसकी वजह से हमारी ऊर्जा जो है वो कम होती रहती है। दूसरा है गलत संगत, यानी एनर्जी वेम्पायर। गलत संगत का अर्थ यह है कि ऐसे लोगों की संगति जो आपको मानसिक रूप से कमजोर बनाता है। तीसरा है अव्यवस्थित वातावरण। ये वातावरण घर और ऑफिस दोनों में हो सकता है, जहां पर आपको अनबैलेंस्ड तरीके से आपने अनमैनेज, तो ये कहीं ना कहीं आपके एनर्जी को डिक्रीज करता है, वो आपको आगे बढ़ने में योगदान नहीं करता है, कहीं ना कहीं आपको रोकता है। चौथा है रॉन्ग लाइफस्टाइल, अपने जीवन को गलत ढंग से निर्वाहन करना, ये भी कहीं ना कहीं हमारे पॉजिटिव एनर्जी को डिक्रीज करने में मदद करता है, यानी कि हमें पतन की तरफ ले चलता है। पांचवा है मोर यूज ऑफ सोशल मीडिया, अर्थात सोशल मीडिया का ज्यादा से ज्यादा उपयोग करना, ये कहीं ना कहीं अपने एनर्जी लेवल को डाउन करने के बराबर है। आप अपने आप से दूर होकर आप सोशल मीडिया में उसकी डेप्थ में गुम हो जाते हैं, जिससे कि आपका जो एनर्जी है वो कहीं ना कहीं विभिन्न कारणों से वो त्रास होता है, यानी कि आपको इमोशनली आप कहीं ना कहीं कनेक्ट करते हैं सोशल मीडिया में और अपनी एनर्जी को अलग अलग इमोशन के माध्यम से कमजोर बनाते हैं। ये वो 5 कारण हैं जिसकी वजह से आपकी जो एनर्जी है वो डाउन होती है, यानी कि आपके अंदर नेगेटिविटी आती है, यानी नेगेटिव एनर्जी आपके अंदर आता है। मैं आपको 3 ऐसे वे बताऊंगा जिसके माध्यम से आप अपने यानी वेस्ट होने से अपनी एनर्जी को बचा सकते हो। सबसे पहला है आपको नो कहना सीखना पड़ेगा, अर्थात ना। दूसरा है डिजिटल डिटॉक्स, अर्थात जितना हो सके सोशल मीडिया या फिर जो भी प्लेटफॉर्म्स है उससे दूर रहिए, उससे अपने आप को 1 घंटा 2 घंटा कोशिश कीजिए कि हर 1 घंटे से करिए, 2 घंटे से करिए, जितने दूर रहेंगे मोबाइल से उतना बेटर रहेगा आपका लाइफ और आपकी एनर्जी जो है वो वेस्ट नहीं जाएगा। तीसरा है माफ करना, आपको आपकी जिसने भी जो भी आपके साथ किया हो आपको उसे माफ करना सीखना पड़ेगा। जो घटना घट चुकी है उसके पीछे आप अपनी एनर्जी क्यों वेस्ट कर रहे हो? क्या आप उन चीजों को वापस से ठीक कर पाओगे? नहीं। क्यों अपना एनर्जी जो है वो वेस्ट किया जाए? पॉजिटिव रहे और आगे बढ़े। और ये है आपका गोल्डन टिप, जिसमें मैं आपको 3 ऐसे तरीके बताऊंगा जिसके माध्यम से आप अपने एनर्जी को रिकवर कर सकते हो, उन्हें लॉस होने से बचा सकते हो। यूज ऑफ सी सॉल्ट फॉर बाथ, यानी कि नमक, जो समुद्री नमक होता है उसे अपने नहाने के पानी में यूज करना, जिसकी वजह से क्या होता है कि आपके अंदर एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी आएगा और साथ ही साथ नेगेटिविटी दूर होती जाएगी। दूसरा है सन बाथ, अर्थात सूर्य में स्नान करना। विटामिन डी आपके शरीर में अगर आता है इंक्रीज होता है, बहुत सारी ऐसी जो चीजें होती हैं, नेगेटिविटी होती है, वो सब नष्ट हो जाती है। तीसरा जो है सबसे कारगर है, आप मौन रहिए, लोगों से जितना कम हो सके उतना बोलिए, जितना उचित है उतना ही बोलिए, जहां जरूरत है उतना बोलिए। तो दोस्तों ये 3 ऐसे रास्ते हैं जिसके माध्यम से आप अपनी एनर्जी को, खोई हुई एनर्जी को वापस ला सकते हो और अपने आप को एनर्जेटिक बना के, पॉजिटिव बना के अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते हो। तो आशा करता हूँ आपको ये एपिसोड अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट एपिसोड में। धन्यवाद।